आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव न्यूज, खबरों की सच्चाई तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 डिजिटल चैनल उत्तराखंड लाइव न्यूज। मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। पिछले साल राज्य स्थापना दिवस 9 नवंबर के दिन देहरादून में डकैती की बड़ी घटना को अंजाम देने वाले डकैतों की पुलिस लगातार खोजबीन में जुटी है। राजधानी दून के रिलायंस ज्वेलरी शोरूम में दिन दहाड़े 20 करोड़ की डकैती के मामले में पुलिस ने 11वीं गिरफ्तारी की है। रिलायंस ज्वेलरी शोरूम लूट प्रकरण में देहरादून पुलिस ने मास्टरमाइंड शशांक को पटना से 3 दिन की ट्रांजिट रिमांड पर लेकर आई है। इस संबंध में एसएसपी देहरादून अजय सिंह ने बताया कि लूट की घटना की जब तस्दीक की गई तो मालूम हुआ कि विभिन्न प्रांतों में इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया गया। इसके बाद साक्ष्यों के आधार पर कड़ियां जोड़ते हुए पुलिस ने 10 सदस्य जो सीधे घटना से जुड़े थे उनको गिरफ्तार किया। इसके साथ ही इन सब का मास्टरमाइंड शशांक, जो पटना जेल से बंद होने के बावजूद पूरे लूट की घटना को अंजाम दे रहा था, उसको 3 दिन की ट्रांजिट रिमांड पर देहरादून लाया गया। जो ज्वेलरी शॉप में जो डकैती की घटना हुई थी, इसमें पुलिस द्वारा जब विभिन्न प्रांतों से और ऐसी घटनाओं की जानकारी मिली तो सभी साक्ष्यों की कड़ियों को जोड़ा गया और एक गैंग चिन्हित हुआ जो पता चला कि कहीं जेल के अंदर से ऑपरेट कर रहा था और साथ ही साथ नए नए लड़कों को वारदातों के लिए भेजता था। इसमें अब तक कुल 10 लोग जो डायरेक्ट जो घटना में शामिल थे, साथ ही साथ इसमें कुछ ऐसे लोग थे जो षड्यंत्र में शामिल थे। कुछ लोगों द्वारा गाड़ियों को मुहैया कराया गया था, कुछ लोग द्वारा पैसे के ट्रांजेक्शन करके गैंग को मदद की गई थी। इसमें अब तक 10 लोग की जो गिरफ्तारी हुई थी, उसमें अब मेन जो मास्टरमाइंड जो अंदर से ऑपरेट कर रहा था शशांक नाम का, इसको पटना के बेउर रोड से गिरफ्तार करके ट्रांजिट रिमांड पर 3 दिन की पुलिस लेकर वहाँ से आ रही है। क्योंकि प्राथमिक जो जितनी हमारी पास जानकारी अभियुक्तों से मिली थी, अन्य सोर्सेज से मिली थी, उसमें इसका नाम बार बार गैंग को ऑपरेट करने में आ रहा था। इसी सूचना पर ये गैंग जो है एक नई वारदात करने के लिए महसाना जो गुजरात में पड़ता है, वहाँ पर भी गैंग ऑपरेट हो रहा है। उसको देखते हुए हमारी एक टीम लगातार वहाँ पर भी लगी हुई थी कि कहीं इस गैंग के सदस्यों को पकड़ के हमारी घटना से कहीं संलिप्त ना हो। और इसमें कल गुजरात पुलिस के जो एसओजी और वहाँ पर और हमारी एसओजी के साथ कंबाइंड ऑपरेशन में विकास नाम के अभियुक्त को पकड़ा गया वेपन के साथ। इससे पता चला कि वहाँ पर महसाना में हाल फिलहाल में सप्ताह भर के अंदर वो एक बड़ी ज्वेलरी की शॉप में डकैती डालने की योजना बना रहे थे और गैंग के सदस्य के रूप में वो वहाँ पहुंचकर सारी रेकी करके उसने अपने गैंग लीडर को बता दिया था। सारे साक्ष्य मिलने के बाद उसकी गिरफ्तारी हुई वहाँ पर। और अभी जो जानकारी मिली है कि बिहार के सोनापुरा में जो है ये अभियुक्त जो है पहले 2 लूट में जेल गया था, साथ ही साथ वहाँ से वांटेड चल रहा है। 13.5 लाख की बैंक पीएनबी बैंक में डकैती डाली गई थी, जिसमें पुलिस के आने के बाद 2 कांस्टेबल की इसके द्वारा गोली मारकर हत्या भी की गई थी। तो काफ़ी बड़ी कैच है वहाँ की, बिहार पुलिस के लिए भी है और गुजरात की घटना भी जो महसाना में होने वाली थी वो भी टली है। और साथ ही साथ ये अभियुक्त हमारे यहाँ भी 3 माह पहले रेकी करने यहाँ पर इसी घटना को अंजाम देने से पहले आया था। तो बिग कैच है दोनों की जो देहरादून पुलिस के लिए। लगातार सुबोध और शशांक लगातार 2 घटनाओं में पहले जेल जा चुके हैं, जिसमें बड़ी बड़ी घटनाओं को उन्होंने पश्चिम बंगाल में और ऑपरेट किया था, साथ में घटना को अंजाम दिया था। सुबोध भी एक गैंग लीडर जो उसके रूप में आया था और शशांक उसका एक तरह से देखा जाए उसके बाद सारा गैंग को टेक ओवर करके सारी घटनाओं को अंजाम दे रहा था। क्योंकि सुबोध द्वारा बीच बीच में अन्य राज्यों में ट्रांजिट रिमांड और वारंट भी पर अन्य राज्यों में उसका जाना हो रहा था। जैसे अभी पता चला था 15-20 दिन पहले वो महाराष्ट्र की जेल में गया था। तो इस कारण से इस पूरे जो घटनाक्रम को अंजाम दिलवाया गया वो शशांक द्वारा जेल से दिलवाया गया। इसके पूरे साक्ष्य पुलिस के पास मौजूद है। चुका जो उसके द्वारा वहाँ से जो चैट की जा रही थी, साथ ही साथ जो डायरेक्शंस दिए जा रहे थे और गुजरात वाली जो घटना की भी डकैती की जो प्लान किया गया तो सारे साक्ष्य पुलिस को, विकास को जो अरेस्ट हुआ है उससे मिल गए। और जो पूछताछ भी हुई है शशांक से, वो भी अभी तक प्राथमिक रूप से जानकारी की गई, उसमें भी बहुत सारे सनसनीखेज उसने बातें बताई जो पुलिस आगे उसमें टीम काम कर रही है। साथ ही साथ यहाँ उसके पहुंचने के उपरांत हमारी ज्वाइंट इंट्रोगेशन टीम से इंट्रोगेट करेगी, जानकारी करेगी। उसके बाद जो भी तथ्य आएंगे उसमें बरामदगी की बात हो चाहे अन्य अभियुक्तों की बात हो, उस पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। नहीं है, अब तक 6 स्टेट्स में लगातार घटनाओं को अंजाम दे रहा है। जैसा अभी बताया कि इसी गैंग का एक सदस्य विकास है जो 13.5 लाख की डकैती में शामिल था और 8 महीने से उसको पुलिस तलाश कर रही थी, लेकिन अभी तक नहीं पकड़ पाए थे। 2 हत्या भी उसने उसी डकैती के दौरान 2 कांस्टेबल की कर दी थी गोली मारकर। तो गैंग ऐसा है कि बहुत दुर्दांत टाइप है, इसके बहुत सारे मोडस ऑपरेंडी इस तरह के हैं कि जो घटनाओं को करता है, जो माल को ले जाता है, जो माल को कहीं और ठिकाने लगाता है, उन सबके बीच में कहीं कोई कनेक्शन नहीं होता, न वो एक दूसरे को नहीं जानते हैं। अब चूंकि गैंग लीडर के एक रूप में हमारी हिरासत में है तो कहीं ना कहीं जानकारी उपरांत हम इसमें आगे की कार्रवाई करने में, आगे की दिशा में आगे बढ़ पाएंगे।
छोटी सी बड़ी खबर जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए उत्तराखंड लाइव न्यूज़ पर। अब चाहूंगे इजाजत, नमस्कार।